आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक दें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी की कक्षाओं के लिए हिंदी की वर्कशीट जिसका भाग 4 कर रहे हैं। हाँ, हम वही एकांकी कर रहे हैं जिसका नाम है ऐसे ऐसे। आज हमारे कार्यपत्रक का नंबर है 24 और दिनांक है 17 दिसंबर। हमने अब तक पढ़ लिया था कि मोहन अपने पिता के साथ घर वापस आ रहे थे, या ये कहें कि वापस आ रहा था, और आते हुए रास्ते में पेट में दर्द बताने लगता है। और पेट दर्द किस तरह का? ऐसे ऐसे। और इसी वक्त पड़ोसी दीनानाथ वैद्य को घर आने के लिए कह जाते हैं ताकि वो मोहन को देख सकें, और साथ में पिता ने डॉक्टर को भी घर पर आने के लिए कह दिया है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। वैद्य जी का प्रवेश होता है और उसके साथ ही वैद्य जी कहते हैं, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? उनके ऐसा कहते ही, क्योंकि उन्होंने कहा ना जय राम जी की, तो सबने हाथ उठाकर कहा, हाथ जोड़कर कहा। और वैद्य जी मोहन के पास आकर बैठ गए। अब पिता कहते हैं, वैद्य जी शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी कहते हैं, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है। और नाड़ी दबाते हैं और नाड़ी दबाकर देखते हैं और फिर कहते हैं, वात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ दिखाता है और फिर वैद्य जी कहते हैं, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। और उसका पेट हाथ लगाकर देखने लगते हैं। पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? अब वह अपने हाथ की उंगलियों को फैलाते हैं और फैलाकर वापस सिकोड़ते हैं और फिर उसे दिखाते हुए मोहन को पूछते हैं, ऐसे ऐसे होता है? ऐसा देखकर मोहन कहता है, जोर से कराहता है और फिर कहता है, जी हाँ। ओहो। और दर्द होने का एहसास दिखाता है। इतने में वैद्य जी खुशी से उछल पड़ते हैं और उछलकर कहते हैं, मैंने कहा ना, मैं समझ गया। अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से कहते हैं, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे। बस ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। और कहकर वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ जाते हैं, यानी कि दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं, और मोहन के पिता 5 का नोट निकालकर वैद्य जी को देते हैं और वैद्य जी से कहते हैं, वैद्य जी यह आपकी भेंट। वैद्य जी नोट को ले भी लेते हैं और लेते हुए कहते हैं, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? तो ये हमने पढ़ लिया कि यहाँ पर क्या कहानी रही। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक बार समझ लें कि कहीं कहीं पर कुछ ऐसी बातें आई थी जो कुछ बच्चों को अगर नहीं भी समझ में आई हैं, तो एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा गया था अ, ये, और यहाँ पर ये वात का प्रकोप वायु को कहते हैं। जैसे हमारे पेट में गैस हो जाती है तो हम गैस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि पेट में गैस हो गई है। ये जो गैस है ये हवा ही है और हवा को वायु कहते हैं। तो हिंदी में वात प्रकोप या वायु बढ़ जाना कहा जा सकता है इसे, और कहा भी जाता है। मल रुक जाने, मल का मतलब आपको पता ही है, मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है। वो सुबह-सुबह जो हम करके आते हैं पोटी घर में जाकर, वॉशरूम में जाकर, आगे और शब्दों को मुझे नहीं लगता इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, आप समझ गए होंगे। तो कई बार पेट में कब्ज़ हो जाती है जब हम
ठीक से हमारा पेट साफ नहीं होता है और उसी कब्ज से हमें गैस हो जाती है। और उसी के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि पेट साफ नहीं हुआ, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है, वात का प्रकोप हो गया है। तो ये जो भी बातें हो रही हैं उसी के संदर्भ में हो रही हैं। अब मुझे लगता है आगे बढ़ जाना चाहिए, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से प्रश्न उत्तरों की ओर कि आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले ऐसे-ऐसे जानने के लिए वैद्य जी ने मोहन से क्या-क्या सवाल किए, तो हम बता देते हैं उन सवालों को। वैद्य जी ने अपने हाथ को बढ़ाया और अपनी उँगलियों को फैलाया और फिर सिकोड़ा और सिकोड़ कर मोहन को दिखाते हुए पूछा, "क्यों बेटा, ऐसे-ऐसे होता है क्या?" अब दूसरा सवाल, ऐसे-ऐसे दर्द को वैद्य जी ने कौन-सी बीमारी समझी और इसके क्या लक्षण होते हैं, वह लिखने हैं। तो वैद्य जी ने इस दर्द को वात प्रकोप की बीमारी समझा, यानी कि पेट में गैस का हो जाना, वायु का बढ़ जाना। इसके लक्षण होते हैं कब्ज होना, पेट साफ न होना और पेट में वायु का बढ़ जाना। यहाँ पेट के बाद आप कोमा ज़रूर लगा लीजिए। ये जिसे अल्प पूर्ण विराम कहते हैं, गलती से छूट गया है। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। साफ ना होना और पेट में वायु का बढ़ जाना। अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। तीसरे प्रश्न ने हमसे पूछा है, बस फिर ऐसे-ऐसे ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वाक्य में गधे के सिर से सींग का क्या मतलब है? दरअसल आपने ये कई बार सुना होगा गधे के सिर से सींग। तो असल में जिन बच्चों ने गधा देखा होगा उन्होंने शायद इस बात पर ध्यान दिया होगा कि गधे के सिर पर सींग होते ही नहीं हैं। तो जो चीज़ है ही नहीं वो भागेगी कैसे? और किसी चीज़ को अगर हम कह रहे हैं कि वो ऐसे भाग जाएगी कि गधे के सिर से सींग, इसका मतलब है कि वो चीज़ ऐसे खत्म हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं, जैसे गधे के सिर पर सींग होते ही नहीं हैं। तो दरअसल इसका उत्तर होगा, यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है किसी चीज़ के अस्तित्व का न होना, यानी कि वो कभी मौजूद ही नहीं थी। ठीक उसी तरह जैसे कि गधे के सिर पर सींग होते ही नहीं हैं। अब बढ़ जाते हैं हम आगे की तरफ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि महाअध्ययन की तरफ से इस वीडियो से आपको आपका पाठ भी समझ में आया होगा और आपको आपका काम करने में भी मदद मिली होगी। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन इसी तरह आपके लिए वीडियोस लाता रहे, तो ज़रूरी ये है कि महाअध्ययन चैनल चलता रहे और उसके लिए ज़रूरी ये है कि महाअध्ययन को आपके लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स मिलते रहें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला कीजिए। इस वीडियो पर जो मेहनत लगती है उसके बदले में आपका एक लाइक तो बनता ही है और हो सके तो शेयर भी कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही उसका कलर चेंज हो जाएगा और अब वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब्ड। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।